पाक परवरदिगार ने इंसानियत पर रहम करके उन पर सबसे बड़ा एहसान किया कि हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद को हमारे दरमियान भेजा। वो ऐसे करीम थे कि उनके करम से हमने खुदा को पहचाना, उनके रहम से हमने खुदा को पहचाना। ऐसी हस्तियां खुदा ने भेजी कि देखो इन्हें मानो उसे। और उनकी जो सीरत किरदार है, उनका जो इस दुनिया में रहने का तरीका है, सबसे पहले हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने हबीब को दो शहरों में रखा, एक मक्का एक मदीना। दोनों के माहौल मुख्तलिफ हैं। मक्के में हजूर अकलियत में थे, मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में थे, जालिमों का जुल्म ज्यादा था, बुत परस्ती आम थी। इसके बरक्स मदीने में आका दो जहान की हुकूमत थी और चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आका करीम के मुकाबले पर जो लोग उनके मुकाबले पर आते रहे, वो मजहबन या मुशरिक थे, या यहूदी थे, या ईसाई थे। हम मुसलमान हैं, बड़े मुश्किल तरीन हालात में वतन अजीज गुजर रहा है। इत्तफाक से हमारी मुखालफत भी इन्हीं तीन तबकों की तरफ से होती है। हिंदुस्तान का मुशरिक, बुत परस्ती करने वाली हुकूमत वहां के मुसलमानों पर भी जुल्म करती है, और पाकिस्तान के खिलाफ भी हर तरह का जहर उगलती। इसराइल का यहूदी और फिर बाकी दुनिया के ईसाई। हजूर के मुकाबले पर भी यही तीन आए, मुशरिक, यहूदी और ईसाई। पाकिस्तान के मुकाबले पर भी यही तीन आए। आइए आज की तकरीर में अपने नबी की सीरत से देखते हैं कि पैगंबर मुशरिकों के मुकाबले पे किसे लेकर गए, ईसाइयों के मुकाबले पे किसे लेकर गए, यहूदियों का मुकाबला करने के लिए किसे लेकर गए। जब मुकाबला मुशरिकों से हुआ तो एक ही बादशाह था जिसका नाम अली है। और उसे मेरे नबी ने अपनी ज़बान तैयब ताहिर से कर्रार का जो लफ्ज है, अरबी असूल के मुताबिक इस वजन पे जो चीज आए वो पेशावर के लिए इस्तेमाल होती। मसलन नज्जार, लकड़ी बनाने वाला, एक आध लकड़ी की कोई चीज बनाए तो नज्जार नहीं होगा। अल्लाह का एक इसमें गफ्फार, एक आध को बख्श देता तो गफ्फार ना होता। उसका काम है बख्शते रहना, इसलिए गफ्फार। अल्लाह का एक इसमें सत्तार, सत्तार का मतलब है पर्दे डालने वाला। एक हाथ पे पर्दा डालता तो सत्तार ना होता, उसका काम है पर्दे डालते रहना, इसलिए सत्तार है। अली अगर किसी एक जंग में टेक के लड़ता तो कर्रार ना होता। जो हर जंग में साबित कदम रहे कर्रार होता है, और अगर वो हर जंग से ना भागते तो फर्रार ना होते। जम के लड़ने वाला कर्रार, और जो कोई भी भागने वाले हों वो फर्रार। बदर की जंग हुई, मुशरिक मुकाबले पर आए, इधर जज्बा ईमान, उधर शर्र शैतान, उधर 1000, इधर 313, उधर घोड़ों की भरमार, इधर गिनती के 2 घोड़े, उधर कई तलवारें, इधर बड़ी मुख्तसर सिपाह। नया नया इस्लाम, नए नए मुसलमान। मुकाबला कोई इस रंग में खत्म हुआ कि 70 बंदे मारे गए, 70 उनके कैदी हुए, बाकी मुशरिक फरार कर गए। 35 कट्ठे सारे लश्कर ने मारे,
35 अकेले हैदर करार ने मारे। इमाम हुसैन तुम्हारी जिंदगी करे। जो शिया सुन्नी अली के जिक्र में खुश होते हैं खुदा उन्हें सलामत रखे। 35 मारे अकेले अबू तालिब के बेटे अली ने। और जब जंग खत्म हुई तारीख इस्लाम का ये फिक्रा रहती दुनिया तक हर रोज शिया सुन्नी को खुश करता रहेगा जो अली के फजाइल पे खुश होता है। सलमान फारसी सहाबी पैगंबर ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे बोसा दे के पूछा, या रसूल अल्लाह आज मदीने से कितने अली लेकर आएंगे? मदीने से कितने अली लेकर आए थे? पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, सलमान अली भी कोई कितने होते? और शिका मौला मैं क्या करूं, जो मशरिक में मरता था वो भी कहता था अली ने मारा, जो मगरिब में मरता था वो भी कहता था अली। काफिर भाग गए, मक्के में जाके इजलास किया। हारने की वजह क्या है? मुश्तरका नतीजा निकला अली। हर दौर के हरामी की इकलौती परेशानी का नाम अली है। सलामत हो आबाद उठा। उन्होंने कहा इस जंग में थोड़ा जोर लगाया है, अगली जंग में ज्यादा जोर लगाएंगे। ओहद के मैदान में अहद के 3000 दुश्मन इकट्ठे हो गए। मुकाबला है मुशरिकों से, मोहम्मद मुस्तफा ने जाना है मुकाबले पर। आमना का चांद 1000 अफराद को लेकर वहां पे पहुंचा। पहाड़ियों का सिलसिला, ओहद का मैदान। सबसे पहली बात, आज जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं उन्हें इस बात का इदराक नहीं। एक शहर है मक्का, वहां से मुशरिक हमला करने आते हैं। दूसरा शहर है मदीना, वहां मेरा आका रहता है। अगर हजूर हमला करते तो लड़ाइयां मक्के के पास होती। हर लड़ाई का मदीने के पास होना इस बात की दलील है कि जारियत वो करते थे। बदर मदीने में, ओहद मदीने में, खंदक मदीने में। वो लश्कर के जोर पे निकले और इधर से पैगंबर हैदर के बाजुओं में भरोसा करके मैदान में उतरे। एक नहीं, नबी के साथ साथ 2 शेर थे। एक हमजा रसूल अल्लाह का शेर, दूसरा अली अल्लाह का शेर। जनाब हमजा को कहा जाता है असद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का शेर। दूसरा अली अल्लाह का शेर। काफिरों के छक्के छूट गए, काफिर भाग पड़े। भागने वाला बंदा सामान फेंकता है ताकि भागने में आसानी हो। उस फेंके हुए सामान को माले गनीमत कहते हैं। वो कटी हुई पतंग की तरह होता है, जिसके हत्थे चढ़ जाए उसी का। शरीफ लोग जो लड़ाई से दूर रहते थे वो माल गनीमत उठाने में मसरूफ हो गए। लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है जी। वो बड़े ईमानदारी से दूर बैठकर तबसरा करने वाले, उन्होंने कहा चलो फारिग ये सामान ही उठाए। सामान उठाने लगे, काफिरों ने पीछे से आगे हमला कर दिया। लश्कर इस्लाम हालत रुकू में था। अचानक हमले की वजह से भाग गए। अब मैं उस भागने को बुरा नहीं समझता, आप जितना मर्जी बुरा समझे। मसलन मैं मजलिस पढ़ना जानता हूं, मजलिस पढ़ने आता हूं। मैं यहां पे पहुंचूं, बादशाह जी जागम शाह जी मुझे कहें यहां साथ मोहल्ले में एक पहलवान है, बड़ा बंदों को उसने तंग किया हुआ है, जैसे कुश्ती लड़ता है हड्डी पसली तोड़ देता है। हमने भी उसे कह दिया कि मौली साहब आ रहे हैं, तू तकड़ा रहे। मैं निकलूंगा नहीं, भागूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। जिस बेचारे को लड़ना नहीं आता उसे भागना ही चाहिए। लिहाजा वो शुरफा हज़रात महफूज मकामात पर तशरीफ ले गए। जिंदगी प्यारी चीज है। मैदान में नबियों का सुल्तान अकेला रह गया। वहदत की किबरियाई मुस्तफा की तन्हाई को देखने लगी।
پورے میدان میں ایک صحابی، ایک علی. صحابی رسول جو میدان میں رہ گئے ان کا اسم گرامی ہے حضرت عکاشہ ابن محض رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ساجھ داری نہیں. عقیدہ ہمارا وہی ہے جو علامہ اقبال کا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے. بھرے میدان میں اکیلا عکاشہ مصطفیٰ کی حمایت میں کھڑا ہے. عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، میدان میں اکیلا، تلوار ٹوٹی ہوئی. حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. نبیوں کے سلطان نے زمین سے لاٹھی اٹھائی، مصطفیٰ نے پھونک ماری، لاٹھی تلوار بن گئی. ایک صلوات پڑھ دے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر عکاشہ لڑا، اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. پیغمبر اعظم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اسے اللہ کے سپرد کر کے نبیوں کا بے تاج بادشاہ میدان کارزار میں اکیلا رہ گیا. مشرکوں کو موقع مل گیا، پرانی دشمنیاں کلیجے میں جاگ اٹھ کلے تھی. ایک دوسرے کو بلا بلا کے کہنے لگے عبداللہ کا بیٹا اکیلا ہے، آؤ حملہ کریں. چاروں طرف سے بکھرے ہوئے کافر فیل بدمست کی طرح پیغمبر اعظم پر حملہ آور ہونا چاہتے. گول دائرہ ہے، گول دائرے کے اندر ہجوم ہے. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر. مجمع مارو مارو کہتا ہوا حضور علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے. کافر اتنا قریب پہنچ گئے کہ اب پتھر حضور کے دندان مبارک میں لگا تو خون بہنا شروع ہو گیا. اتنا قریب پہنچ گئے. تلواروں والوں کو انہوں نے آگے کیا، درمیان میں مصطفیٰ ہیں، تلوار والے چاروں طرف آ گئے. اب انہوں نے تلواریں اس طرح سے سونتی، یعنی اب خدا نہ خواستہ یوں کریں تو بدن مبارک زخمی ہو جائے. چاروں طرف سے بکھرے ہوئے مشرکوں نے مصطفیٰ پہ تلوار تانی. جب مطمئن لہجے میں اللہ کے کریم ترین پیغمبر کی آواز آئی، یا علی، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، امام حسین کی ماں آپ کو آباد و شاد رکھے. بس علی کی شیخ ختم نہیں ہوئی کہ مشرکوں اور مصطفیٰ کے درمیان سے علی گزر گیا. جنہیں لفظ سمجھ آئے وہ بات سمجھیں گے. مشرکوں اور مصطفیٰ کے درمیان سے علی گزر گیا. علی کا گزرنا تھا، پہلی صف کٹ کٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں گرنے لگی. علی نے دونوں ہاتھ اپنے گھوڑے کی رکاب پر رکھے، دائیں ہاتھ میں علی نے تلوار کو رکھا ہوا ہے، اور علی نے تلوار کو یوں چلایا نہیں بلکہ علی نے اپنی تلوار کو یوں ٹیڑھا کر لیا، اور محمد مصطفیٰ کے گرد حیدر کرار نے گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر کاٹنا شروع کیے. کٹ کٹ کے مشرک گرنے لگے. علی نے محمد مصطفیٰ کے 30 چکر کاٹ کے تاریخ میں لکھوا دیا کہ کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا ہے. علی کی 70 تلواریں ٹوٹی کیونکہ ہاتھ ادھر کا تھا، تلوار ادھر کی تھی. 70 تلواریں ٹوٹی. پھر پیغمبر کے پاس آئے، میری تلوار ٹوٹ گئی. جیسے نے ابھی ابھی اپنے صحابی کو تلوار دی تھی معجزے سے، وہ نبی چپ ہے. میری روح نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ، علی جیسے سپاہی کے پاس تلوار نہیں، تلوار دے. عجب نہیں کہ حضور فرمائیں سپاہی یہاں کا ہو تو یہاں کی تلوار دوں، جہاں کا سپاہی ہے وہیں سے تلوار آئے گی. وہ جبرائیل جو موسیٰ کے لیے توریت، عیسیٰ کے لیے انجیل، داؤد کے لیے زبور، مصطفیٰ کے لیے قرآن لے کر آیا، عرش آدم سے اترتے ہوئے تلوار ہاتھ میں کہتے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
ज़ुल्फ़िकार नाज़िल हुई। अल्लाह ने कुरान में आयत की वांदल हदीद, हमने आसमानों से लोहा नाज़िल किया। जिसकी तलवार के कसीदे कुरान में हो उसे अली कहते हैं। कल यही फरिश्ते थे जो कहते थे आदम को खलीफा न बना, ये जमीन पर खून बहाएगा। इमाम अल-आदिलीन की तलवार चली, फरिश्तों का सरदार खुद असलहा लेकर आया। अली ने हाथ में ज़ुल्फ़िकार लिया। अब क्या था ज़ुल्फ़िकार के मोअज़्ज़ के हाथ में, बादशाह के हाथ में वहां की तलवार आई जहां का बादशाह था। मुशरिकों के छक्के छूट गए, मुशरिकों ने भागना शुरू किया। भागते भागते एक मुशरिक ने साजिश की, उसने एक झूठा नारा मार दिया, मौत मोहम्मद, माज़अल्लाह हुजूर कत्ल हो गए। बस फिर क्या था, अली ने अपनी तलवार को उछाल के दाएं हाथ में पकड़ा। कईयों ने समझा, कईयों ने नहीं। तलवार चलाता था अली इस हाथ से, आवाज आई मोहम्मद कत्ल हो गए। अली ने तलवार को हवा में उछाल के बाएं हाथ में पकड़ा। अब अली ने इस हाथ से लड़ना शुरू किया। मैंने पूछा, या अली दाएं हाथ से लड़ते लड़ते बाएं हाथ से क्यों लड़ रहे, दाएं हाथ किधर गया? जवाब है, उस हाथ में मोहम्मद को उठा लिया था। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। उस हाथ में मोहम्मद मुस्तफा को उठा लिया था और मुस्तफा को मुर्तजा ने ऐसे उठाया जैसे शरीफ कारी कुरान को इज्जत समेत उठाता है। जंग भी लड़ रहा है अली, हाथ भी नहीं हिलने दे रहा, क्योंकि पैगंबर आज़म तशरीफ फरमा है। अदब इस हाथ में, जलाल इस हाथ में। बार बार अली हाथ उठाता है और नारा लगा के कहता है, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। तौहीद की आवाज़ मुस्तफा, इसका कर्जा याद रखना। आज इसने तुझे उठा के हाजा मोहम्मद कहा है, कल 1.25 लाख हाजियों में तू इसे उठा के हाजा अली सलामत। अली बादशाह की शुजाअत को सलाम करने के लिए बूजर मिजाज बन के, कम्बर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, दोनों बाजू उठा के सीने की पूरी ताकत के साथ सभा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारा हैदरी। इस हाथ में पैगंबर को उठाओ। फिर जिन्होंने वो पहाड़ी देखी है, बड़ी मुश्किल तरीन पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर हजूर को साथ लेकर अली बुलंद मकाम पे गए। आज तक वहां से खुशबू खत्म नहीं हुई। जब थोड़ी देर के लिए मेरा मुस्तफा आराम पजीर हुआ, उस आराम में कायनात के सबसे बड़े पैगंबर को अली ने अपने जानू पे लिटाया और पैगंबर अली का चेहरा देख रहे थे। ये शोर मचा के फातिमा आ गई। कभी न रोने वाला रसूल रो पड़ा। अली और रसूल उतरे, ज़हरा को रसूल ने सीने से लगाया। मेरा लाल तो क्यों आ गई? बाबा मैंने सुना आप जख्मी हो गए। बेटियां कब बर्दाश्त करती, किस्मत सकीना की। बाबा बचाने निकली, बचा न सकी। सादात उज़ाम को हुसैन की अम्मा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इन्होंने बड़ा अहम ताबूत आज बरामद कराना है। बड़ा कम इन बच्चों का जिक्र होता है, बड़ा हिस्सा है इनकी मां का, बराबर का हिस्सा है हुसैन के साथ। बल्कि एक रिवायत तो बड़ी अजीब मक्तल में है कि जब हुसैन इब्न अली जाने लगे, उस वक्त बहन को मिलके कहा, बहन सब्र करना। रो के ज़ैनब कहती है, ऐसा सब्र करूंगी कि सब्र आजिज़ आ जाएगा। फिर रो के कहती है, हर मंजिल में तेरी बराबर की शरीक हूं। अब ज़ैनब का सब्र तेरे सब्र से भी बढ़ रहा। जहां भाई ने आखिरी कदम रखा, उसके आगे बहन ने अगला कदम रखा। शब्बीर को पता था, हमें बताने के लिए रुक गए। मुड़ के कहते हैं, क्यों मेरी बहन, तेरा सब्र मेरे सब्र से कैसे बढ़ गया? उस वक्त रो के कहती है, मदीना तूने छोड़ा हुसैन, वतन मेरा भी था, नाना तेरा भी वहीं था,
नाने की कब्र मैंने भी छोड़ी, अम्मा का मजार तूने भी छोड़ा, अम्मा का मजार मैंने भी छोड़ा। सुगरा के मदीने रह जाने का दर्द तुझे भी है, सुगरा का दर्द मेरे कलेजे में भी है। हज तूने नहीं पढ़ा, एहराम मैंने भी खोले, मक्के में तू भी आया, मैं भी तेरे साथ आई। तूने मक्का छोड़ा, मैंने भी भाई मक्का छोड़ दिया। तू करबला में आया, मैं तेरे साथ आ गई। पानी बंद हो गया, पिया मैंने भी नहीं। 10वीं का दिन चढ़ा, और जैसे तेरा मेहमान वैसे मेरा मेहमान, हबीब जैसे तेरा मेहमान वैसे मेरा मेहमान। कासिम तेरा भी भतीजा, कासिम मेरा भी भतीजा। अकबर की बर्छी आधी तेरे कलेजे में, आधी मेरे कलेजे में। असगर का तीर आधा तेरे हल्क में, आधा मेरे हल्क में। ये पूरा मैदान तेरे सामने है। हुसैन फरमाते बेशक मेरी बहन, यहां तक तो तेरा मेरा सब्र बराबर है, फिर ज्यादा कैसे होगा। रो के कहती है तू होता ज़ैनब, मैं होती हुसैन। 70 कदम पे खड़े होके कातिल को शिफा करता, अपनी आंखों से देखता हूं। हुसैन सब्र में मैं तुझसे जुदा हूं, तेरी शहादत का दर्द मेरे दिल में। दीन बातिल के लिए एक पहेली ज़ैनब, पंजतन बाग की आगोश में खेली ज़ैनब। करबला जीती 72 शुहदा ने, लेकिन कूफा शाम उलट आई अकेली ज़ैनब। जकी सरवर कोटी बड़ा नोए खान शायर गुजरा है, वो कहते हैं नाम न पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो। कोई बेशक गैर सैयद चुप रहे तो उसकी मर्जी, सैयद इस मिसरे पे हाय जरूर करना। नाम न पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो। कौन है बेड़ा पार लगाकर साहिल पे मर जाने वाली। जहां शब्बीर का मुहर्रम खत्म होगा, वहां से ज़ैनब का मुहर्रम शुरू।